नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST-PET PRT वाला, जो आगे दिसंबर या फिर जनवरी का जो महीना इसमें होने जा रहा है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप स्टेट के अलावा HSC के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका CET वाला एग्जाम है, क्योंकि वो भी आगे दिसंबर में होने की संभावना है, तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर हरियाणा जीके जो है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद फिर हम अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर करंट जीके जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से राज्य की किस बेटी को सम्मानित किया गया था? तो इनका नाम क्या है? गरिमा, और गांव नांदी नारनौल से है। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है? गरिमा को गांव नांदी की है, नारनौल से। राज्य के किस जिले को 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा? तो किसको बनाया जाएगा? हिसार को। और इससे पहले राज्य में गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत इनको महानगर विकास प्राधिकरण बनाया गया है। और हरियाणा में तालाबों के जल शुद्धिकरण में मदद करने वाला जो देश है कौन सा है? फिनलैंड। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम का निदेशक किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है BR भाटिया को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राज्य का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में तो कौन सा स्थान है? 14वें नंबर का। इसके बाद आ जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राज्य का जो कौन सा शहर प्रथम रहा है? किसमें? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में, और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। तो ये रोहतक है। और रोहतक का जो है देश में कौन सा स्थान मिला है? 109वां। इसके बाद है हरियाणा प्रिंटिंग तकनीक में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाली राज्य की जो पहली शिक्षिका है, कौन? प्रिंटिंग तकनीक में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाली राज्य की पहली शिक्षिका डॉक्टर वंदना है, JGU हिसार से। इसके बाद है किस हरियाणवी ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जीवन और चिंतन पुस्तक लिखी है? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जीवन और चिंतन पुस्तक तो डॉक्टर कृष्ण गोपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? AK सिंह को। हरियाणा जो बिजली विनियामक आयोग है इसका चेयरमैन तो ये है नंद लाल शर्मा। और अब तो जो है ये बिजली विभाग किन के पास है? तो अनिल विज इनके पास है। तो यहाँ पर तो चेयरमैन की बात हुई है, तो ये नंदलाल शर्मा। इसके बाद अर्जुन अवार्ड 2023 से हरियाणा में कुल कितने ऊर्जा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड 2023 से तो 3 खिलाड़ी है इसमें। अंतिम पंगाल रेसलर हैं, गांव बगाना हिसार से। सुनील कुमार ये भी रेसलर है, गांव डबरपुर सोनीपत से। दीक्षा डागर गोल्फर है, गांव छपरा झज्जर से। तो कितने खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया था अर्जुन अवार्ड से 2023 में? 3 खिलाड़ी को, अमित पंगाल, सुनील कुमार और दीक्षा डागर। इसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्ट 2024 के अनुसार बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्ट 2024 के अनुसार बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने में हरियाणा का स्थान तो ये दूसरे नंबर का है। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर तेलंगाना है, दूसरे पर हरियाणा। नेक्स्ट आ जाता है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किस हरियाणवी को हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो किससे? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से तो प्रोफेसर BR काम्बोज, और ये हरियाणा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है इसके कुलपति हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के पास कुल कितने GI टैग हैं? तो ये 2 हैं, एक तो है फुलकारी और दूसरा बासमती जो चावल है। इसके बाद है एडिडास कंपनी ने राज्य के किस शहर में अपना एक कॉरपोरेट ऑफिस स्थापित किया है? एडिडास कंपनी ने तो कहाँ पर? गुड़गांव में। इसके बाद है राज्य के HF नस्ल की किस गाय ने 24 घंटे में 80 किलो 756 ग्राम दूध देकर इसे रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये स्कीरा गाय, गांव झंझाड़ी करनाल, और इनके जो मालिक है उनका नाम साहिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हरियाणवी को भारतीय राज्य कृषि विपणन बोर्ड का
चेयरमैन बनाया गया है। किसे? हरियाणवी को भारतीय राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन तो ये बनाया गया है आदित्य देवीलाल चौटाला को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में किसान रत्न अवार्ड 2023 से जिन्हें सम्मानित किया गया है। किसान रत्न अवार्ड 2023 से तो इनका नाम हरबीर सिंह है, गांव डाटलू के हैं, कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट है सैनिटरी सामान बनाने में राज्य का जो प्रसिद्ध शहर है तो ये जगाधरी है और पीतल बर्तन या बर्तन उद्योग के लिए भी जाना जाता है इसको, कागज उद्योग के लिए। और इसके अलावा ये जो है यहाँ पर चिटा मंदिर भी है और इसके अलावा जो जगाधरी वर्कशॉप वो भी है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा किस हरियाणवी को राष्ट्रीय जल प्रहरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय जल प्रहरी अवार्ड तो इनका नाम है धूमन सिंह किरमच को। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का जो नया चेयरमैन है किन्हें बनाया गया है। हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का चेयरमैन तो इनका नाम है रणदीप एस जौहर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की पहली पुलिस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ई लाइब्रेरी का तो ये सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पहली टीबी तपेदिक मुक्त पंचायत किसे घोषित किया गया है। थाने की सैरकाल का पंचकुला को। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का जो चेयरमैन है किन्हें बनाया गया है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का चेयरमैन तो सुभाष बराला को। इसके बाद हरियाणा के कितने जिले भूकंप संवेदनशील जोन में आते हैं। तो कितने जिले हैं जो भूकंप संवेदनशील में आते हैं तो ये 16 है। इसके बाद विश्व का प्रथम पोर्टेबल अस्पताल कहाँ बनाया गया है। गुड़गांव में। नेक्स्ट है देश का पहला G20 स्मारक हरियाणा में कहाँ पर बनाया जाएगा। तो G20 स्मारक जो है टोपरकला गाँव है यमुनानगर में तो वहाँ पर, और वहीं पर जैसा ये अशोक चक्कर भी जहाँ लगा हुआ है। नेक्स्ट है अभिनेता रणदीप हुड्डा ने किस अभिनेत्री से शादी की थी। तो लीन लैसराम है ये मणिपुर की। नेक्स्ट है डाई अक्षर फिल्म का निर्देशक कौन थे। तो प्रवीण अरोड़ा सिरसा से। नेक्स्ट है वीरांगना झलकारी बाई का संबंध तो ये पलवल से है। और हरियाणा का सबसे बड़ा पुस्तकालय लाडो पुस्तकालय है और गांव सरसोदा में है, सबसे बड़ा पुस्तकालय है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा केएमपी के किनारे खुशियों के 2 बसाए गए शहरों के नाम। जो ये केएमपी है कुंडली मनेसर पलवल वाला तो ये 2 हैं, सिटी ऑफ हैप्पीनेस और सिटी ऑफ जॉय तो ये 2 शहर हैं। इसके बाद राज्य के पशुपालकों के लिए जारी किए गए मुख्य पशु चिकित्सा टोल फ्री नंबर कौन सा है। तो पशुओं के लिए 1962। और वर्तमान राज्य में सरकारी पशु एम्बुलेंस की संख्या कितनी है 90 है और टोल फ्री नंबर है 1962। इसके बाद हरियाणा मुख्यमंत्री कप 2024 का संबंध किससे। 14 से 23 आयु वर्ग के जो दृष्टिगत खिलाड़ी है उनसे मुख्यमंत्री कप 2024 का संबंध। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 5वें चित्र भारती फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। 5वां चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन तो विश्व कॉम्प्लेक्स और कहाँ पर पंचकुला में। नेक्स्ट आ जाता है 3 मार्च 2024 को आयोजित फरीदाबाद मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किन्हें बनाया गया है। तो 3 मार्च 2024 को आयोजित फरीदाबाद मैराथन का जो ब्रांड एम्बेसडर है तो किनको MC मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और मुख्य अतिथि कौन थे इसमें। तो मनोहर खट्टर थे। नेक्स्ट आ जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन जहाँ जनवरी फरवरी के आसपास के हैं तो इस कारण से, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री नायब सिंह बन गए हैं तो पहले ये खट्टर थे तो इस कारण से ये है। हरियाणा राज्य गीत जय जय हरियाणा का लेखक कौन है। हरियाणा राज्य गीत है जय जय तो यह बालकिशन शर्मा और पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग अध्यक्ष फरीदाबाद से। नेक्स्ट आ जाता है दुबई जो ये प्रो रेसलिंग जो चैंपियनशिप थी इसमें राज्य के किस पहलवान ने पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद सईद को हराया था। तो ये संग्राम सिंह है। नेक्स्ट आ जाता है फिट इंडिया मुहिम के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हो सकता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर तो कौन है संग्राम सिंह। और इन्होंने दुबई में जो ये रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी पाकिस्तान के पहलवान थे मोहम्मद सईद इनको हराया था तो फिर ये फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संग्राम सिंह। नेक्स्ट आ जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान नई दिल्ली के 13 छात्रों के द्वारा राज्य के किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की जा रही है। तो राखीगढ़ी और कहाँ पर है ये हिसार में है। इसके बाद है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो अतिरिक्त महानिदेशक किन्हें बनाए गए हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का अतिरिक्त महानिदेशक तो डॉक्टर संजय मंजुल को।
इसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा कहाँ पर नई पुलिस कमिश्नरी स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो कहाँ पर, झज्जर में। और राज्य में अब 5 जो पुलिस कमिश्नरियाँ हैं ये हो जाएंगी। तो नई पुलिस कमिश्नरी स्थापित करने की घोषणा की गई झज्जर को, तो 5 हो जाएंगी फिर ये, फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, सोनीपत, झज्जर। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, तो यह ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च, विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च को हरियाणा के किस जिले में भारत ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो हरियाणा के किस जिले में 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कब, विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च को, तो पंचकुला में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का सबसे ऊंचा जो शिव मंदिर है किस गांव में है, तो गांव कवि, पंचायत पानीपत, और ऊंचाई 151 फुट है इसकी, तो सबसे ऊंचा शिव मंदिर गांव कवि, पानीपत में है और 151 फीट है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मार्च 2024 में किस देश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया, तो ये श्रीलंका में, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में। और ये गीता महोत्सव अब चल रहा है, जैसे दिसंबर का महीना है तो अब शुरुआत हुई है इसकी। और महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं 2024 वाले, तो जैसे श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 का ये दिया गया वंदना शर्मा को, कैथल की है, ये 5 लाख रुपए राशि इसमें दी जाती है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार ये नंदिनी को दिया गया है, रेवाड़ी से है, इनको 1.5 लाख रुपए इसमें मिले हैं। बहन सरना देवी पंचायती राज पुरस्कार 2024 का ये वंदना भारद्वाज को मिला है और पंचकुला की है, और 1 लाख रुपए राशि इसमें जा दी गई है। श्रेष्ठ जो महिला कर्मचारी अवार्ड है 2024 का सुमन सलूजो को मिला है, बरवाड़ा हिसार से है, और 21,000 रुपये राशि इसमें दी गई है। चुनाव आयोग के द्वारा डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी की गई है, तो 85 वर्ष चुनाव आयोग के द्वारा डाक मतदान के लिए। इसके बाद हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा 2023 में बच्चों के पोषण में सुधार पर किस जिले के उपायुक्त को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, फरीदाबाद। तो हरियाणा राज्यपाल के द्वारा 2023 में बच्चों के पोषण में सुधार के लिए किस जिले के उपायुक्त को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो फरीदाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात 2023 से हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा किस जिले के उपायुक्त को सम्मानित किया गया, तो ये पलवल किया है सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात के लिए, तो राज्यपाल के द्वारा बंडारू दत्तात्रेय जैन के द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये पलवल के है। इसके बाद है, हरियाणा चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को चुनाव का आइकॉन बनाया है, तो राजकुमार राव को, तो किसका, चुनाव आयोग का, क्योंकि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे। नेक्स्ट आ जाता है, सीने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये पंचकुला में है। इसके बाद प्रदेश का प्रथम संत रविदास स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है, गांव उमरी, कुरुक्षेत्र में। इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा हर को फेड का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया वेद प्रकाश फुला फतेहाबाद को, तो हर को जो है इसका चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की किस सगी बहनों ने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये सगी बहनें हैं, चैंपियंस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिनका नाम गीता और रितु यादव है, इनका संबंध गुड़गांव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, तो केस कला और कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन, तो ये है यशपाल ठाकुर। नेक्स्ट आ जाता है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव सम्मान 2024 से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है यतिन भास्कर दुग्गल, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव सम्मान 2024 से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 14वीं सीनियर महिला नेशनल हॉकी जो चैंपियनशिप थी 2024 वाली, तो इसका खिताब किस राज्य ने जीता है, 14वीं सीनियर महिला नेशनल हॉकी 2024 का खिताब, तो हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है, द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, तो राज्य के किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है, किसमें, तो ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2024 की, तो इसमें ये जो है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार, तो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वां जो पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में
2024 का जो खिताब जीता है, किसमें 70वां जो पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी, तो ये हरियाणा ने। नेक्स्ट आ जाता है एवरेडी कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, तो ये है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट आ जाता है कि हरियाणा को डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं हाल ही में किन्हें बनाया गया है, तो हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के नए चेयरमैन, तो इनका नाम है नरेश जांगड़ा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं, तो यह है डॉक्टर विंदर बलियान, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो स्पीड पेट्रोल के लिए ये भी नीरज चोपड़ा है, और एवरीडे का भी हमने पढ़ा, तो इसके भी यही है नीरज चोपड़ा। इसके बाद हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन, तो यह दिनेश शर्मा गुड़गांव से। इसके बाद हमारे इंग्लिश ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, तो एक में एरर है, गलती है, वो आपने बताना है। हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थी टू बी सीन, तो उसकी जो नई फिल्म है वास्तव में वो देखने के लायक है। कौन से इसमें जो यहाँ पर गलती है, तो यहाँ पर जो इसमें गलती देखे तो जो ऑप्शन डी है टू बी सी, तो इसी में क्या है यहाँ पर गलती इसमें मानी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन, तो मॉडल है यहाँ पर व्हेन वी एक्सेप्ट यू, तो यहाँ पर क्या है पॉसिबिलिटी है, संभावना, व्हेन वी एक्सेप्ट यू, तो कौन सा आ सकता है इसमें, मे, हैव टू, विल या फिर डेयर, और इसमें देखिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला बनेगा, क्या पॉसिबिलिटी है इसमें संभावना, तो व्हेन मे वी एक्सेप्ट यू, तो ये इसका यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो फ्रेजल वाला है फॉर द अंडरलाइन वर्ड, मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस, तो यहाँ पर अधिकांश मरीज है ये डॉक्टर जॉन की दयालुता के लिए उनका आदर करते हैं, तो इसमें जो है पे बैक में और जेस्ट फॉर या लुक अप, तो कौन से वाला जो इसमें सही है, फ्रेजल जो है यहाँ पर ये वर्ब है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं जैसे, तो इसमें जो है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, टू जो है यहाँ पर बनेगा इसका लुक अप टू। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, बेबी मंकीज रन अवे विच वे, अप, स्ट्रेट, इन डिफरेंट डायरेक्शन या डाउन, और इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी वाला, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, क्या है वो अलग अलग दिशाओं में गया, तो सही जो इसमें बताना था द बेबी मंकी रन अवे विच वे, तो मतलब इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसके बाद चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, नैनी डाइड लास्ट वीक, सी फ्रॉम कैंसर फ्रॉम सम टाइम सफर, तो नानी की पिछले सप्ताह क्या मृत्यु हो गई, और वह क्या कुछ समय कैंसर से पीड़ित थी, तो सफर मतलब पीड़ित थी, तो कौन से वाला आ सकता है इसमें, सफरिंग, हैड बीन, इज या सफरिंग। नैनी डाइड लास्ट वीक, सी फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम, तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो है जैसे वो होते हैं जब पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो इस प्रकार के जो टेंस हैं सेंटेंस, तो सेम वैसे ही है यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी वाला हैड बीन सफरिंग, तो ये सेकंड है, तो थर्ड हो जाएगी हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट जो होते हैं कंटिन्यूज वाले। इसके बाद सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन, इफ यू डू दिस, इफ यू डू दैट अगेन यू बी पुनिश्ड, तो यहाँ पर क्या इसमें जो धमकी कह सकते हैं आप दी गई है ये, तो मे, कैन, शैल या आउट, तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, तो इफ यू डू दैट अगेन यू शैल बी पुनिश्ड।
आप अगर ऐसा दोबारा करोगे तो आपको क्या दंडित किया जाएगा, धमकी थी यहाँ पर ये, तो सेल्फ जायज का आएगा। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक इज, तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक, तो भूकंप मापने वाला जो यंत्र होता है, तो क्या आएगा इसके लिए, क्या होता है भूकंप मापने वाला, तो इसको जो है सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ए सिस्मोग्राफ। इसके बाद है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इट्स पीटी यू डू नॉट लाइक फुटबॉल बट इज टू देयर ओन। तो अफसोस की बात है कि आपको फुटबॉल पसंद नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना अपना जो स्वभाव होता है अपना। तो एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस, एवरीवन हैज सिमिलर, ऑल आर या लाइक फुटबॉल। तो इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर, और इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ये वाला, तो एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस। तो प्रत्येक की अलग अलग राय होती है, अलग अलग स्वभाव होता है। तो इट्स पीटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट इज टू देयर वन, तो यहाँ पर आएगा एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग वे सेड वाज। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या आएगा, एज लॉन्ग एज, हैवर, नथिंग स्टैंडिंग या फिर बट। और इसमें देखें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी वाला, बट इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग बट वेज शैडोज। ऑपरेशन के तुरंत बाद जो स्पेट छाया दिखाई देती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेजल जो वर्ब है यहाँ पर, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, जैसे आई डो नॉट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। तो मुझे नहीं पता कि हम सर्दियों के दौरान ठंड से कैसे निपटते हैं या कैसे निपट सकते हैं। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। तो इसमें मेकअप, पुट अप, पुट डाउन या सेटअप क्या है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा बी वाला, इसमें आ जाएगा पुट अप विद। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दे वॉक्ड डैश द फुटपाथ अंटिल दे केम टू ए ब्रिज। वे तब तक चलते रहे, फुटपाथ पर तब तक चलते रहे जब तक जो है वहाँ ब्रिज तक नहीं पहुँच गए। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, इनटू, अलोंग, सिंस या फिर इन। और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी वाला, दे वॉक अलोंग द फुटपाथ अंटिल दे केम टू ए ब्रिज। तो तब तक चले गए जब तक ब्रिज तक नहीं पहुंच गए, मतलब पुल तक नहीं पहुंच गए। इसके बाद है चूज द करेक्ट टेंस। माई कार फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, ब्रेक डाउन। तो इसमें ब्रेक डाउन वाज, हैज या हैज ब्रोकन। माई कार फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। तो जब से मुझे मिली है ये तब से कई बार टूट चुकी है। माई कार फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, सिंस आई गोट इट। तो इसमें देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन बी वाला, माई कार हैज ब्रोकन डाउन फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। तो जब से मैंने लिया तीसरी बार टूट चुकी है ये। नेक्स्ट आ जाता है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। जेम्स जो है आज रात का जो डिनर है उसे तैयार करने के लिए लगा हुआ है, बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। अब ये इसमें एक गलती है यहाँ पर, और कौन से वाला सेंटेंस है जहाँ पर गलती है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो टू प्रिपेयर यहाँ पर दिया गया है इसमें ही यहाँ पर एरर है। जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। तो ये टू प्रिपेयर जो है यहाँ पर इसी में है। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द रूम वॉज एम्प्टी फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर एक्सेप्ट एंड बिटवीन या बिहाइंड। क्या आ जाएगा इसमें, और इसमें देखें तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए वाला, द रूम वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर। तो कमरा जो है खाली था, और फॉर ए चेयर इन दी कॉर्नर, कोने में एक या कुर्सी को रखने के लिए। तो यह आ जाएगा एक्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक।
द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड दी वर्ड इन ऑन टू ऑफ या अक्रॉस। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी वाला अक्रॉस। द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड अक्रॉस दी वर्ल्ड। कार्यक्रम जो था वो दुनिया भर में प्रसारित किया गया। तो ये जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो ये हमारे यहाँ पर जो ग्रामर जो इसके क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर जो हमारी रीजनिंग जो है ये आ जाती है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, तो जैसे यहाँ पर ये BECD और YVWX जब बना है, इस प्रकार से DGEF को जब हम बनाएंगे तो कौन सा वाला इसका बनेगा। तो जैसे देखें तो A B और इस प्रकार से XYZ, तो इसी प्रकार से है। और जैसे ABCDE होता है, इसी प्रकार से STUV होता है, और इसी प्रकार से हमने इसका देखना होगा। जैसे ABCD होता है, और इसी प्रकार से फिर इस क्रम देख सकते हैं कौन से का बनेगा। यहाँ पर W का बनेगा, और G जो क्रम G का है अल्फ़ाबेट में, तो इसी प्रकार पीछे से इसका देखना है तो कौन सा बनेगा फिर यहाँ पर WTVU, तो ये वाला क्रम इसका बनेगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दवा, परामर्श, स्वास्थ्य लाभ, रोग की पहचान, बीमारी या डॉक्टर। तो इसमें देखें तो सबसे पहले क्या है, बीमारी होगी। बीमारी के बाद क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, रोग की पहचान करेगा, और उसके बाद क्या है वो आपको सलाह देगा, परामर्श देगा। परामर्श के बाद आप दवा लोगे, दवा के बाद आप ठीक हो जाओगे। तो यही क्रम बनेगा यहाँ पर, कौन सा जो है ऑप्शन A वाला। इसके बाद निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। तो असमान अक्षर समूह जो है वो आपने बताना है। तो असमान अक्षर समूह बताना, इसमें कौन सा वाला है, और जो यहाँ पर ऑप्शन A में दिया गया है HNLJ, तो यही या अलग है, क्योंकि इनमें देखें तो इनमें एक जो है वावल है और इसमें कोई नहीं है, तो स्वर नहीं है, इसमें है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन, नीचे कथन दिए गए यहाँ पर 1 2 3, और इस कथन को सत्य मानते हुए चाहे अविस्मानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकलता है। मतलब कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि कुछ कार्य, कुछ जो कार है वो वाहन है, कुछ कार देख सकते हैं, कुछ कार वाहन है। कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है, 4 पहिया नहीं है। एक तो ऐसे बन सकता है ये, और एक ऐसे भी बन सकता है कि जैसे कुछ कार वाहन है, और कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है, 4 पहिया, तो ऐसे भी बन सकता है। अब इसमें देखें तो कोई भी कार 4 पहिया नहीं है। क्या कोई भी कार 4 पहिया नहीं है? और सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया कारें हैं, तो कुछ ही हिस्सा है। कुछ वाहन कारें हैं, कुछ वाहन कारें हैं, तो कौन से वाला सही हो सकता है इसमें? तो यही सही हो सकता है, केवल यही ठीक है। तो कौन से वाला सही होगा इसमें? ऑप्शन A वाला, केवल यही बात सही है, कुछ वाहन कारें हैं। क्योंकि ऐसा कि कोई भी कार 4 पहिया नहीं है तो है, सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी नहीं है, कुछ हैं, तो ये कुछ वाहन कारें हैं, तो ये है। तो इसी कारण से जो ऑप्शन 3 जो इसको यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है
निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। तो असमान शब्द का चयन कीजिए। दृढ़ता, स्थिरता, धीरज या प्रवृत्ति। तो असमान है यहाँ पर, और कौन सा है एक अलग, और ये जो ऑप्शन डी में है प्रवृत्ति, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति जो है इसको छोड़कर तीनों शब्द समानार्थी है। नेक्स्ट है पी क्यू के पिता है और आर के दादा, आर एस का भाई है, एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है, टी क्यू की बहन है, वी और पी का आपस में क्या संबंध है। तो इनका संबंध क्या है, तो इनका जो संबंध है ये दामाद का है, इनका क्या है, दामाद है। इसके बाद है नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो कौन से चिन्ह यहाँ पर बदलने होंगे, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाले हैं, तो यह चिन्ह जहाँ बदले जाएंगे और जब हम इसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 18 और 18 भाग 6 और फिर उसके बाद आ जाएगा -6 प्लस में 3 गुणा में 3 बराबर में 6। तो बोडमास वाला जो नियम है वो लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 6 × 18 माइनस में 6 प्लस में 3 गुणा में 3 बराबर में 6 भाग, उसके बाद जो गुणा है वो हो जाएगी 3 माइनस में 6 और प्लस में 3 × 3 = 9 बराबर में 6 भाग गुणा, उसके बाद क्या होगी, जमा हो जाएगी। तो 9 और 3 12 प्लस प्लस के 12 माइनस में 6 बराबर में 6, 6 बराबर 6। तो इस प्रकार से जा होगा ये। नेक्स्ट आ जाता है 10 वर्ष पहले किसी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3/1/2 गुना अधिक थी और अब 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 2/1/4 गुना अधिक होगी, तो वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु का जो योग है वो कितना होगा। तो इनका जो योग है 110 वर्ष का। नेक्स्ट है जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाने का संबंध किससे है, प्रतिपुष्टि, दूरदृष्टि, अनुक्रिया या फिर स्वागत से। जिस प्रकार प्रतिक्रिया का संबंध उकसाने से है उसी प्रकार से यहाँ पर बी। जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उकसाने का संबंध अनुक्रिया से है। इसके बाद है नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो इसमें कौन सा व्याकरण चला हुआ है, यहाँ पर देखें तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 12 23। तो यहाँ पर देखें तो 3 एकम 3, 3 मतलब यहाँ पर देखें तो इसमें जो है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, ऐसा कुछ क्रम चला हुआ है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 बनेगा यहाँ पर। तो 23 और 24 कितने होते हैं, 47। तो यही हो जाएगा इसका। इसके बाद है किसी कोड भाषा में TMPL को D के वालियास हम लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इनका क्रम कैसे है, तो जैसे T है तो ABCDE, JKL, NOP, DE वाला, ऐसे ST। तो ये वाला क्रम है इसका। तो सेम क्रम जो है यहाँ पर चलेगा इसमें। तो कौन सा बन जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट है 22 का क्वेश्चन। एक ही पासे की 2 भिन्न जो स्थितियां उनको दिखाया गया है, संख्या 6 निचले फलक पर है, तो कौन सी संख्या दिखाई देगी। अगर 6 निचले फलक पर है मतलब इनमें से किसके विपरीत होगा वो, तो कौन से क्या हो सकता है यहाँ पर। तो जब हम इनके जो इसे जब घुमाएंगे तो घुमाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा 5 2, क्योंकि जब हम इसे ऐसे घुमाते हैं इस प्रकार से तो हमें ये प्राप्त होता है। तो 6 के निचले फलक पर कौन सा बनेगा, कौन सा हो जाएगा
ये वाला हो जाएगा 3, क्योंकि 3 के विपरीत 6, 1 के 4 और 2 के 5 या 5 के 2। इसके बाद है शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है। वह अपने घर से शुरू करती है और उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ती है। फिर वह दाईं मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है। वह बाईं मुड़ती है, 4 किलोमीटर दौड़ती है। अंत में दाईं मुड़ती है, 3 किलोमीटर दौड़ती है और स्टेडियम में रुकती है। तो शशिकला के घर के संबंध में स्टेडियम किस दिशा में है? तो जैसे ये दिशाएं हैं, उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो यहाँ पर है जैसे। तो शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है। वह अपने घर से शुरू करती है और उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ती है। अब यह है उत्तर, तो उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है। अब दाईं साइड ये होगी उसकी, कितना चलेगी? 3 किलोमीटर, यही है, 3 किलोमीटर दौड़ती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर, अब बायां ये होगा उसका, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, यही है, 4 किलोमीटर दौड़ती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है। अब दाईं ये होगा उसका, कितना चलेगी? यहीं चलेगी, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दौड़ती है और स्टेडियम में रुकती है। तो शशिकला के घर के संबंध में स्टेडियम किस दिशा में है? अब यहाँ से चली थी, ऐसे चली थी ना, तो ये उत्तर साइड थी, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, तो यहीं पर आ गई है। अगर पूछी जाती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 4 और 4 ये 8 किलोमीटर थी। लेकिन यहाँ पर जो इसमें दिशा जब पूछी गई है, तो दिशा कौन सी हो सकती है इसमें? तो उत्तर पूर्व की। तो यहाँ पर जो इसमें ये लास्ट वाला जो है हमारा, तो हमें जो है यहाँ पर इसमें दाईं साइड में मुड़ना था। यहाँ पर मुड़ना था हमें 3 किलोमीटर, ये वाली साइड। तो यहाँ से, अब यहाँ से चली थी, तो ये वाला क्रम आप देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा बनेगा? ये वाला, क्योंकि जैसे यहाँ से चली थी ये वाला, तो कौन सा होगा? ये उत्तर पूर्व, तो यही बनेगा इसका ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, इस प्रश्न में कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। मानते हुए कि कथन में दी गई सभी जानकारी सही है। दिए गए निष्कर्षों पर विचार करो, तय करें कि उनमें से कौन सा तर्कसंगत है और निश्चित रूप से दिए गए कथन का पालन करता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें कौन सा बनेगा ये, कि कपिल ने मुनि टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। और निष्कर्ष क्या आ सकता है कि कपिल एक टीवी समाचार एंकर हैं। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। केवल निष्कर्ष 1, 2 कौन सा हो सकता है इसमें? कि कपिल ने मुनि टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष जो है इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला है कि कपिल एक टीवी समाचार एंकर हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, उस वे आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और समलंब। तो इसमें बताना आपने कौन सा करता है इसका। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन बी वाला है, समचतुर्भुज और वर्ग दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं। साथ ही वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो इसका जो है यही वाला बनेगा, ये समलंब हो जाएगा। वर्ग, समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज, तो बी वाला जो इसका बनेगा।
तो इस प्रकार से जो हमारे जी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।